अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं रजब को यहाँ रखना चाहता हूँ। खलीफा ने कहा, मैं हुजूर से दरख्वास्त करता हूँ कि फ़ौजी मामलात में दखल देने की कोशिश ना करें। सुल्तान अयूबी ने कहा और अली बिन सुफियान की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो 5 हबशी मुहावज़ों को साथ लिया रहा था। ये पाँचों उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, मैंने उस दस्ते से मुखातब होकर कहा कि उस कबीले के कोई आदमी यहाँ हों तो बाहर आ जाएं। ये पाँचों सब से बाहर आ गए। इनके मुतालिक मुझे इनके कमानदार ने बताया है कि परसों छुट्टी पर जा रहे थे। मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। लड़की के गवाह में इनका हाथ भी हो सकता है। सलाहुद्दीन अयूबी ने रजब को बुलाकर कहा, कल यहाँ दूसरा कमानदार आ रहा है, आप मेरे पास आ जाएंगे। मैं आपको मंजनीकों की कमान देना चाहता हूँ। रजब के चेहरे का रंग बदल गया। नाजरीन, उम्मे अरारा को घोड़े पर डाले हुए जब वो 2 हबशी इतनी दूर निकल गए जहाँ उन्हें ताकुब का खतरा ना रहा, तो उन्होंने घोड़े रोक लिए। लड़की एक बार फिर आज़ाद होने को तड़पने लगी। हबशियों ने उसे कहा कि उसका तड़पना बेकार है। अब अगर वो उसे आज़ाद भी कर दें तो वो इस रेगिस्तान से ज़िंदा नहीं निकल सकेगी। उन्होंने लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी और उठाकर घोड़े पर बिठा दिया। उसने आज़ाद होने की कोशिश तर्क कर दी। उसने देख लिया था कि ये कोशिश बेसूद है। घोड़े चल पड़े। उम्मे अरारा ने महसूस किया कि रात हो गई है। घोड़े रुक गए। इस वक्त तक इस नाजुक लड़की का जिस्म मुसलसल घुड़सवारी से टूट चुका था। दहशत से उसका दिमाग बेकार हो गया था। उसे घोड़े रुकते ही अपने इर्द गिर्द 3-4 मर्दों और 3-4 औरतों की मिली जुली आवाज़ें सुनाई देने लगीं। यह ज़बान उसकी समझ से बालातर थी। यही हबशी रास्ते में उसके साथ अरबी ज़बान में बातें करते थे। उनका लहजा अरबी नहीं था। अभी उसकी आंखों से पट्टी नहीं खोली गई थी। उसकी तो जैसे ज़बान भी बंद हो गई थी। उसे किसी ने उठाकर किसी नरम चीज़ पर बिठा दिया। ये पालकी थी। पालकी ऊपर को उठी और उसका एक और सफ़र शुरू हो गया। इसके साथ ही दफ की हल्की हल्की गूंजदार थाप सुनाई देने लगी और औरतें गाने लगीं। इस गाने के अल्फाज तो वो ना समझ सकती थी। इसके लय में जादू का असर था। ये ऐसा असर था जिसने उम्मे अरारा के खौफ में इजाफा कर दिया। लेकिन इस खौफ में ऐसा तासुर भी पैदा होने लगा जैसे उस पर नशा या खुमार तारी हो रहा हो। रात की खुन की खुमार में लज्जत सी पैदा कर रही थी। उम्मे अरारा ने यह चाहते हुए कि वो पालकी से कूद जाए और भाग उठे और ये लोग उसे जान से मार दें, उसने ऐसी जुर्रत ना की। वो महसूस कर रही थी कि वो इंसानों के कब्जे में नहीं बल्कि कोई और ही ताकत है जिसने उस पर काबू पा लिया है और अब वो अपनी मर्जी से कोई हरकत नहीं कर सकेगी। वो महसूस करने लगी कि पालकी बरदार सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। वो चढ़ते गए। कमोबेश 30 सीढ़ियाँ चढ़कर वो हमवार चलने लगे और चंद कदम चलकर रुक गए। पालकी ज़मीन पर रख दी गई। उम्मे अरारा की आंखों से पट्टी खोलकर किसी ने उसकी आंखों पर हाथ रख लिए। थोड़ी देर बाद इन हाथों की उंगलियां खुलने लगीं और लड़की को रोशनी दिखाई देने लगी। आहिस्ता आहिस्ता हाथ उसकी आंखों से हट गए। वो एक ऐसी इमारत में खड़ी थी जो हजारों साल पुरानी नजर आती थी। गोल सतून ऊपर तक चले गए थे। एक वसी हाल था जिस पर फर्श रोशनियों में चमक रहा था। दीवारों के साथ डंडे से लगे हुए थे और डंडों के सरों पर मशलों के शोले थे। अंदर की फिजा में ऐसी खुशबू थी जिसकी महक उसके लिए नहीं थी। दफ की हल्की हल्की थाप और औरतों का गीत उसे सुनाई दे रहा था। ये थाप और ये ले हाल में ऐसी गूंज पैदा कर रही थी जिसमें ख्वाब का तासुर था। उसने सामने देखा, एक चबूतरा था जिसकी 8-10 सीढ़ियाँ थीं। चबूतरे पर पत्थर के बुत का मुंह और सर था। उसकी ठोड़ी के नीचे थोड़ी सी गर्दन थी। थोड़ी से माथे तक ये पत्थर का चेहरा कदावर इंसान से भी 1.5-2 फुट ऊंचा था। मुंह खुला हुआ था जो इतना चौड़ा था कि एक आदमी जरा सा झुककर उसमें दाखिल हो सकता था। मुंह में सफ़ेद दांत भी थे। यूं लगता था जैसे यह चेहरा कह कह लगा रहा हो। उसके दोनों कानों से डंडे निकले हुए थे जिनके बहर वाले सिरों पर मशलें जल रही थीं। अचानक उसकी आंखें जो कमोबेश गज गज भर चौड़ी थीं चमकने लगीं। उनसे रोशनी फूटने लगी। औरतों के गीत की लय बदल गई। दफ की थाप में जोश पैदा हो गया। पत्थर के मुंह के अंदर रोशनी हो गई। लंबे लंबे सफ़ेद चुगे पहने हुए 2 आदमी झुककर मुंह से बह रहे। मुंह से बाहर आकर एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ खड़ा हो गया। इसके बाद पत्थर के मुंह से एक और आदमी नमूदार हुआ। वो भी झुककर बह रहा। वो जरा बूढ़ा लगता था। उसका चुगा सुर्ख रंग का था और उसके सर पर ताज था। एक सांप जो मसनूई था उसके दाएं कंधे पर कुंडली मारे और फन फैलाए बैठा था और एक बाएं कंधे पर। दोनों सांपों के रंग सियाह थे। उम्मे अरारा पर ऐसा रौब तारी हुआ कि वो सुन होकर खड़ी रही। ये आदमी जो इस कबीले का मजहबी पेशवा या परोत था चबूतरे की सीढ़ियाँ उतर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता उम्मे अरारा तक आया और दोनों घुटने फर्श पर रखकर
اس نے لڑکی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چوم لیے۔ اس نے لڑکی سے عربی زبان میں کہا، تم ہو وہ خوش نصیب جسے میرے دیوتا نے پسند کیا ہے، ہم تمہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ عرارہ بیدار ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں کسی دیوتا کو نہیں مانتی، اگر تم دیوتاؤں کو مانتے ہو تو میں تمہیں انہی کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ یہاں جو بھی آتی ہے یہی کہتی ہے۔ پروت نے کہا، لیکن اس پر اس مقدس جگہ کا راز کھلتا ہے تو کہتی ہے کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی، تم جنت میں آ گئی ہو۔ اس نے چوگے کے اندر سے ایک پھول نکالا اور ارارہ کی ناک کے ساتھ لگا دیا۔ ارارہ حرم کی شہزادی تھی۔ اس نے ایسے ایسے عطر سونگھے تھے جو اس جیسی شہزادیوں کے سوا اور کوئی خواب میں بھی نہیں سونگ سکتا تھا، مگر اس پھول کی بو اس کے لیے انوکھی تھی۔ یہ بو اس کی روح تک اتر گئی، اس کی سوچوں کا رنگ ہی بدل گیا، اس کی نظروں کے زاویے ہی بدل گئے۔ پروت نے کہا، یہ دیوتا کا تحفہ ہے، اور اس نے پھول اس کی ناک سے ہٹا لیا۔ ارارہ نے ہاتھ آہستہ آہستہ آگے کیا اور پروت کا پھول والا ہاتھ پکڑ کر اپنی ناک کے قریب لے آئی۔ پھول سونگ کر خمار آلود آواز میں بولی، کتنا دل نشین تحفہ ہے، آپ یہ مجھے دیں گے نہیں؟ کیا تم نے تحفہ قبول کر لیا ہے؟ پروت نے پوچھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ہاں، ارارہ نے جواب دیا، میں نے یہ تحفہ قبول کر لیا ہے، دیوتا نے بھی تمہیں قبول کر لیا ہے۔ پروت نے کہا، اور پوچھا تم اب تک کہاں تھیں؟ لڑکی سوچ میں پڑ گئی، جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ سار ہلا کر بولی کہ میں یہی تھی۔ نہیں، میں ایک اور جگہ تھی، مجھے یاد نہیں کہ میں کہاں تھی۔ تمہیں یہاں کون لایا ہے؟ کوئی بھی نہیں، ارارہ نے جواب دیا، میں خود آئی ہوں۔ پروت نے اپنی زبان میں بلند آواز سے کھینچ کہا۔ ارارہ کے عقب سے 4 لڑکیاں آئیں، انہوں نے اس کے کپڑے اتار دیے۔ لڑکیوں نے اس کے کندھوں پر چادر سی ڈال دی جو اتنی چوڑی تھی کہ کندھوں کے پاؤں تک اس کا جسم مستور ہو گیا۔ اس چادر کے کناروں پر رنگ دار رسیوں کے ٹکڑے تھے۔ چادر آگے کر کے ان ٹکڑوں کو گاٹھیں دے دی گئیں اور چادر نہایت موزوں چوگا بن گئی۔ پروت نے اسے مسکرا کر دیکھا اور گھوم کر پتھر کے مہیب چہرے کی طرف چل پڑا۔ 2 لڑکیوں نے ارارہ کے ہاتھ تھام لیے اور پروت کے پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ وہ پروت کے پیچھے ہاتھ لڑکیوں کے ہاتھوں پر رکھے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ پروت پتھر کے پہاڑ جیسے چہرے کے منہ میں داخل ہو گیا۔ ارارہ بھی 3 سیڑھیاں چڑھ کر بت کے منہ میں جھک کر داخل ہو گئی۔ دونوں لڑکیاں وہیں کھڑی رہیں۔ ارارہ کا ہاتھ پروت نے تھام لیا۔ منہ کی چھت اتنی اونچی تھی کہ وہ سیدھے چل رہے تھے۔ حلق میں پہنچے تو آگے سیڑھیاں تھیں، وہ سیڑھیاں اتر گئے۔ یہ ایک تہ خانہ تھا جہاں قندیلیں روشن تھیں۔ ایک کمرے میں مہک تھی۔ دیوتا کب آئے گا؟ ارارہ نے پوچھا۔ تم نے ابھی اسے پہچانا نہیں؟ پروت نے کہا، تمہارے سامنے کون کھڑا ہے؟ ارارہ اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی اور بولی، ہاں، میں نے اسے پہچان لیا ہے، تم وہ نہیں ہو جسے میں نے اوپر دیکھا تھا، تم نے مجھے قبول کر لیا ہے۔ ہاں، پروت نے کہا، آج سے تم میری دلہن ہو۔ میں آپ کو اور کچھ نہیں بتا سکتا، میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ پروت لڑکی کو پھول سونگھاتا ہے جس کی خوشبو سے لڑکی کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ وہ کیا تھی، کہاں سے آئی ہے اور کس طرح لائی گئی ہے۔ وہ پروت کی لونڈی بن جاتی ہے اور اسے دنیا کی گندی چیزیں بھی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں۔ پروت 3 راتیں اسے اپنے ساتھ تہ خانے میں رکھتا ہے۔ یہ انکشاف ان 500 ڈانی حبشیوں میں سے ایک علی بن سفیان کے سامنے بیان کر رہا تھا جنہیں اس نے خلیفہ کے محافظ دستے میں سے نکالا تھا۔ یہ 5 اسی قبیلے میں سے تھے جس قبیلے کے وہ 4 تھے جنہوں نے ارارہ کو اغوا کیا تھا۔ اپنے ساتھ لے جا کر علی بن سفیان نے ان 5 سے کہا تھا کہ چونکہ وہ اسی قبیلے کے ہیں جو تیسرے سال کے آخر میں جشن مناتا ہے اور وہ چھٹی پر جا رہے تھے، اس لیے انہیں معلوم ہوگا کہ لڑکی کس طرح اغوا ہوئی ہے۔ ان 5 نے کہا کہ انہیں اغوا کا علم ہی نہیں۔ علی بن سفیان نے انہیں یہ لالچ بھی دیا کہ وہ سچ بتا دیں گے تو انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، پھر بھی وہ لا علمی کا اظہار کرتے رہے۔ یہ قبیلہ وحشانہ مزاج اور خون خواری کی وجہ سے مشہور تھا، انہیں سزا کا ذرا بھر ڈر نہ تھا۔ 5 بہت دلیری سے انکار کر رہے تھے۔ آخر علی بن سفیان کو وہ طریقے آزمانے پڑے جو پتھر کو بھی پگھلا دیتے ہیں۔ 5 کو الگ الگ کر کے علی بن سفیان انہیں اس جگہ لے گیا جہاں چیخیں اور آہ و بکا کوئی نہیں سنتا تھا۔ مسلسل اذیت اور تشدد سے کوئی ملزم مر جائے تو کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ 5 سوڈانی بڑے ہی سخت جان معلوم ہوتے تھے۔ وہ رات بھر اذیت سہتے رہے۔ علی بن سفیان رات بھر جاگتا رہا۔ آخر انہیں اسی امتحان میں ڈالا گیا جو آخری حربہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھا چکر شکنجا۔ ریٹ کی طرح چوڑے اور بہت بڑے پہیے پر ملزم کو الٹا لٹا کر ہاتھ رسیوں سے چکر کے ساتھ باندھ دیے جاتے
और पाँव टखनों से रस्सियां डालकर फर्श में गड़े हुए कीलों से कस दिए जाते थे। पहिए को जरा सा आगे चलाया जाता तो मुलजिम के बाजू कंधों से और टांगें कोल्हों से अलग होने लगती थीं। बाज़ औक़ात मुलजिम को खींच कर पहिए को एक जगह रोक लिया जाता था। अजियत का यह तरीका मुलजिमों को बेहोश कर देता था। शहर के वक्त एक उधेड़ उमर हबशी ने अली बिन सुफियान से कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन देवता के डर से नहीं बताता। देवता मुझे बहुत बुरी मौत मारेंगे। क्या इससे बढ़कर कोई बुरी मौत हो सकती है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ? अली बिन सुफियान ने कहा, अगर तुम्हारे देवता सच्चे होते तो वो तुम्हें इस शिकंजे से निकाल ना लेते। तुम अगर मरने से डरते हो तो मौत यहाँ भी मौजूद है। तुम बात करो। यह सूडानी हबशी कई बार बेहोश हो चुका था। उसे देवता नहीं, मौत साफ नजर आ रही थी। अली बिन सुफियान ने उसकी ज़बान खोल ली, उसे शिकंजे से खोल कर खिलाया और पिलाया और उसे आराम से लिटा दिया। उसने एतराफ़ किया कि उम्मे अरारा को उनके कबीले के 4 आदमियों ने अगवा किया था। वो चारों छुट्टी पर चले गए थे। उन्होंने अगवा की रात और वक्त बता दिया था। ये 5 हबशी जो अली बिन सुफियान के कब्जे में उस रात पहरे पर थे, अगवा करने वालों में से 2 को अंदर आना था। उन्हें बड़े दरवाजे से दाखिल करने का इंतज़ाम इन्होंने किया था और उन्हें अगवा और फरार में पूरी मदद दी थी। इस हबशी ने बताया कि उस लड़की को देवता की कुर्बान गाह पर कुर्बान किया जाएगा। हर 3 साल बाद उनका कबीला 4 रोज़ा जश्न मनाता है, लेकिन लड़की अपने कबीले की नहीं होती। शर्त यह है कि लड़की गैर मुल्की हो, सफ़ेद रंग की हो, ऊंचे दर्जे के ख़ानदान की और इतनी खूबसूरत हो कि लोग देखकर ठुठक जाएं। तो इसका मतलब यह है कि हर 3 साल बाद तुम्हारा कबीला बैर से एक खूबसूरत लड़की को अगवा करके लाता है। अली बिन सुफियान ने पूछा, नहीं, ये गलत है। सूडानी हबशी ने जवाब दिया, 3 साल बाद सिर्फ मेला लगता है। लड़की की कुर्बानी 5 मेलों के बाद यानी हर 15 साल बाद दी जाती है। मशहूर यही है कि हर 3 साल बाद लड़की कुर्बान की जाती है। उसने अपने बाप के हवाले से वो जगह बताई जहाँ कुर्बानी दी जाती थी। परोत को वो देवता का बेटा कहता था। जहाँ मेला लगता था उससे 1.5 मील जितनी दूर एक पहाड़ी इलाका था जहाँ जंगल भी था। यह इलाका ज़्यादा वसी और अरीज नहीं था। इसके मुतालिक मशहूर था कि वहाँ देवता रहते हैं और उनकी खिदमत के लिए जिन और परियां भी रहती हैं। लोग इसलिए ये बातें मानते थे कि हर तरफ से राह और इसमें जजीरे की तरह कुछ इलाका पहाड़ी और सरसब्ज था जो कुदरत का एक अजूबा था। यह देवताओं का मस्कन ही हो सकता था। इस इलाके में फिरौनों के वक्तों के खंडर थे। वहाँ एक झील भी थी जिसमें छोटे मगरमच्छ रहते थे। कबीले का कोई आदमी संगीन जुर्म करे तो उसे परोत के हवाले कर दिया जाता था। परोत उसे जिंदा झील में फेंक देता जहाँ मगरमच्छ उसे खा जाते थे। परोत उन्हीं खंडरों में रहता था। वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर का सर और मुंह था जिसमें देवता रहता था। हर 15वें साल के आखिरी दिनों में बैर से एक लड़की अगवा करके लाई जाती जो परोत के हवाले कर दी जाती थी। परोत लड़की को एक फूल सूंघाता था जिसकी खुशबू से लड़की के जहन से निकल जाता था कि वो क्या थी, कहाँ से आई थी और उसे कौन लाया था। उस फूल में कोई नशावर बू डाली जाती थी जिसके असर से वो परोत को देवता और अपना खामन समझ लेती थी। लड़की की कुर्बानी उन्हीं खंडरात में दी जाती थी। लड़की को परोत तह खाने में रखता था। उस जगह 4 मर्द और 4 खूबसूरत लड़कियां रहती थीं। उनके सिवा और किसी को पहाड़ों के अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। लड़की को जब कुर्बान गाह पर ले जाया जाता तो उसे एहसास ही नहीं होता था कि उसकी गर्दन काट दी जाएगी। वो फख्र और खुशी से मरती थी। उसका धड़ मगरमच्छों की झील में फेंक दिया जाता और बाल काट कर कबीले के हर घर में तकसीम कर दिए जाते थे। उन बालों को मुकद्दस समझा जाता था। लड़की का सर खुश्क होने के लिए रख दिया जाता था। जब गोश्त खत्म होकर सिर्फ खोपड़ी रह जाती तो उसे एक गार में रख दिया जाता था। लड़की किसी को दिखाई नहीं जाती थी। 15 साल पूरे हो रहे हैं, अब के लड़की की कुर्बानी दी जाएगी। उस हबशी ने कहा, हम 9 आदमी मिस्र की फौज में भर्ती हुए थे। हमें चूंकि नडर और वहशी समझा जाता है इसलिए हमें खलीफा के मुहाफ़िज़ दस्ते के लिए मुंतखब कर लिया गया। 2 महीने गुजरे, हमने इस लड़की को देखा। ऐसी खूबसूरत लड़की हमने कभी नहीं देखी थी। हम सब ने फैसला कर लिया कि इस लड़की को उठा ले जाएंगे और कुर्बानी के लिए पेश करेंगे। नाजरीन, ये किस्सा सलाहुद्दीन अयूबी को सुनाया गया तो वो गहरी सोच में खो गया। अली बिन सुफियान उसके हुक्म का मुंतज़िर था। सुल्तान अयूबी ने नक्शा देखा और कहा कि अगर ये जगह है तो ये हमारी अमलदारी से बाहर है। तुमने शहर के पुराने लोगों से जो मालूमात हासिल की हैं उनसे यह साबित होता है कि फ़िरौन तो सदियाँ गुजरी मर गए हैं, लेकिन फ़िरौनियत अभी बाकी है। बहसीयत मुसलमान हम पर फ़र्ज़ आयद होता है कि हम अगर दूर ना पहुँच सकें तो करीबी पड़ोस से तो कुफ्र और शिर्क का खात्मा करें। आज तक मालूम नहीं कितने वालिदैन की मासूम बेटियां कुर्बान की जा चुकी हैं और उस मेले में कितनी बेटियां अगवा होकर फ़िरौख्त हो जाती हैं।
हमें देवताओं का तस्वर ख़त्म करना है। लोगों को देवताओं का तस्वर देकर नाम निहाद मजहबी पेशवा लड़कियां अगवा करके बदकारी और अयाशी करते हैं। मेरे मुखबरों की तरह ने यह बेहुदा इंकशाफ किया है कि हमारी फ़ौज के कई कमानदार और मिस्र के पैसे वाले लोग उस मेले में जाते हैं और लड़कियां खरीदते या चंद दिनों के लिए किराए पर लाते हैं। अली बिन सुफियान ने कहा, किरदार की तबाही के अलावा यह खतरा भी है कि सूडानियों की बरतरफ फ़ौज के अस्करी उस मेले में ज़्यादा तादाद में जाते हैं। हमारी फ़ौज और हमारे दूसरे लोगों का सूडानी साहब फ़ौजियों के साथ मिलना जुलना और जश्न मनाना ठीक नहीं। ये मुश्तरका तफरी मुल्क के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। मोहतरम अमीर, अली बिन सुफियान ने कहा, अगर आप उस लड़की को कुर्बान होने से बचाना चाहते हैं तो हुक्म सादर फरमाइए। वक्त बहुत थोड़ा है, परसों से मेला शुरू हो रहा है। फ़ौज में यह हुक्म फ़ौरन पहुंचा दो कि इस मेले में किसी फ़ौजी को शरीक होने की इजाज़त नहीं। सुल्तान अयूबी ने नायब सलार को बुलाकर कहा, खिलाफ वर्जी करने वालों को उसके ओहदे और रुतबे से कता नज़र 50 कोड़े सरेआम लगाए जाएंगे। इस हुक्म के बाद सकीम बनने लगी। मुतलका हुकाम को सुल्तान अयूबी ने बुला लिया था। उसने सबसे कहा था कि हमारा मकसद ये है कि इस तलिस्म को तोड़ना है। ये जगह फिरौनियत की आखिरी निशानी मालूम होती है। पहले फ़ौज कशी ज़हर बेसई जो इस वजह से खारिज अज़ बेस कर दी गई कि उसे इस कबीले के लोग अपने ऊपर बाकायदा हमला समझेंगे। लड़ाई होगी जिसमें मेला देखने वाले बेगुनाह लोग भी मारे जाएंगे और औरतों और बच्चों के मारे जाने का खतरा भी है। ये हल भी पेश किया गया कि उस सूडानी हबशी को साथ ले जाना पसंद नहीं किया क्योंकि धोखे का खतरा था। उस वक्त तक सुल्तान अयूबी के हुक्म के मुताबिक छापा मारूं और शब खून मारने वालों का एक दस्ता तैयार किया जा चुका था। उसे मुसलसल जंगी मशकों से तजर्बाकार बना दिया गया था कि वो जाबाजों का दस्ता था जिन्हें जज्बे के लिहाज से इस कदर पुख्ता बना दिया गया था कि वो इस पर फ़ख्र महसूस करने लगे कि उन्हें जिस मुहिम पर भेजा जाएगा उसमें ज़िंदा वापस नहीं आएंगे। नायब सलार अल नासिर और अली बिन सुफियान के मशवरों से ये तय हुआ कि सिर्फ 12 छापा मार उस पहाड़ी जगह के अंदर जाएंगे जहाँ परोत रहता है और लड़की कुर्बान की जाती है। हबशी की दी हुई मालूमात के मुताबिक उस रात मेले में ज़्यादा रौनक होती है क्योंकि वो मेले की आखिरी रात होती है। कबीले के लोगों के सिवा किसी और को मालूम नहीं होता कि लड़की कुर्बान की जा रही है। जिसे मालूम होता है वो ये नहीं जानता कि कुर्बानगाह कहाँ है। इन मालूमात की रोशनी में यह तय किया गया कि 500 सिपाही मेला देखने वालों के भेष में तलवारों वगैरह से मुसल्लह होकर उस रात मेले में मौजूद होंगे। उनमें से 200 के 5 तीर कमान होंगे। उस ज़माने में इन हथियारों पर पाबंदी नहीं थी। छापा मारों के जहनों में वाज़ेह तसव्वुर की सूरत में जगह नष्ट कर दी जाएगी। वो बरह रास्त हमला नहीं करेंगे। छापा मारों की तरह पहाड़ी इलाके में दाखिल होंगे, पहरादारों को खामोशी से ख़त्म करेंगे और असल जगह पहुंचकर उस वक्त हमला करेंगे जब लड़की कुर्बान गाह में लाई जाएगी। इससे कबल हमले का यह नुकसान हो सकता है कि लड़की को तय खाने में ही गायब या ख़त्म कर दिया जाएगा। ये मालूम हो गया था कि कुर्बानी आधी रात के वक्त पूरे चांद में दी जाती है। 500 सिपाहियों को उस वक्त पहले कुर्बान गाह वाली पहाड़ियों के इर्द गिर्द पहुँचना था। छापा मारों के लिए घेरे में आ जाने या मुहिम नाकाम होने की सूरत में यह हिदायत दी गई कि वो फलीते वाला एक आतशी तीर ऊपर को चलाएंगे। उस तीर का शोला देख कर ये 500 नफरी हमला कर देगी। उसी वक्त 12 जांबाज मुंतखब कर लिए गए और उस फौज में से जो 2 साल पहले नूरुद्दीन जंगी ने सुल्तान अयूबी की मदद के लिए भेजी थी 500 ज़हीन और बेखौफ सिपाही ओहदेदार और कमानदार मुंतखब कर लिए गए। ये लोग अरब से आए थे। मिस्र और सूडान की सियासत बाजियों और अकायद का इन पर कुछ असर न था। वो सिर्फ इस्लाम से आगाह थे और यही उनका अकीदा था। वो हर उस अकीदे के खिलाफ उठ खड़े होते थे जिसे वो गैर इस्लामी समझते थे। उन्हें बताया गया कि वो एक बातिल अकीदे के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं और हो सकता है कि उन्हें अपने से ज़्यादा नफरी से मुकाबला करना पड़े और लड़ाई खून रेज हो, और ये भी हो सकता है कि उनके सामने कोई ठहर ही ना सके और बगैर लड़ाई के मुहिम सर हो जाए। उन्हें सकीम समझा दी गई और उनके जहनों में पहाड़ी इलाके का और उन पहाड़ियों की बुलंदी जो ज़्यादा नहीं थी उनमें घिरी हुई कुर्बान गाह का तस्वुर बिठा दिया गया। 12 जांबाजों को भी उनके हदफ का तस्वुर दिया गया। उन्हें ट्रेनिंग बड़ी सख्ती से दी गई थी। पहाड़ियों पर चढ़ना और रेगिस्तानों में दौड़ना, भूख और प्यास ऊँट की तरह बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। कुर्बानी की रात को 6 रोज़ बाकी थे। 3 दिन और 3 रातें छापा मारूं और 500 सिपाहियों को मशक कराई गई। चौथे रोज़ छापा मारूं को ऊँटों पर रवाना कर दिया गया। ऊँटों की मयाना चाल से 1 दिन और आधी रात का सफ़र था। शुत्र बानों को हुक्म दिया गया कि छापा मारूं को पहाड़ी इलाके से दूर जहां वो कहें उतार कर वापस आ जाएं। 500 के दस्ते को तमाशाइयों के भेष में 2-2, 4-4 ट्रॉलियों में घोड़ों और ऊँटों पर रवाना किया गया। उन्हें जानवर अपने साथ रखने थे। उनके साथ उनके कमानदार भी इसी भेष में चले गए।
اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔